प्रश्न है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुणा साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर गुणा साइन 2b प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर गुणा साइन 2c बराबर 0। तो यहाँ पर हमें इसका जो दायां पक्ष है वो 0 के बराबर दिखाना है। तो इसको हल करने पहले इसकी मुख्य अवधारणा पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इसको हल करेंगे। मुख्य अवधारणा, यदि हम जानते हैं यदि एक त्रिभुज ABC यहाँ दिया गया है, त्रिभुज ABC, तो यहाँ से ए के सम्मुख भुजा ए है, बी के सम्मुख भुजा बी है, सी के सम्मुख भुजा सी है। तो यहाँ हम जया नियम से इसको लिख सकते हैं। जया नियम देख लें पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। और यहाँ पर एक सूत्र इसमें और यूज होगा, जो अगर लिखा है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो इसको हम लिख देंगे एक ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस बीटा और गुणित साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका उपयोग होगा। और अगर लिखा है दूसरा साइन 2 अल्फा, अगर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इस सूत्र का भी इसमें प्रयोग होगा। और हम जानते हैं त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग यहाँ पर हमें जो दिया जाएगा वो 180 ही होता है त्रिभुज ABC के लिए। तो 180 अंश जो होगा, और यदि हमें दिया जाए यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख देंगे साइन थीटा ही रहता है। तो इन सभी का जो अवधारणा है, इन सभी का प्रयोग करते हुए हम इसका दायां पक्ष 0 के बराबर दिखाएंगे। हम बाएं पक्ष से जो लेंगे, यहाँ से जो होगा बायां पक्ष कुछ इस टाइप से, बायां पक्ष से हम ले लेंगे पहले बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और साइन 2a लेने पर इसको लेकर पहले हम हल कर लेते हैं, फिर इसकी सिमेट्री या समरूपता के अनुसार इसके हम परिणाम को आगे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया उसको पहले हल कर लेते हैं। दिया है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और यहाँ पर गुणा में साइन 2a। तो जया नियम से इसको लिख देंगे। यहाँ कोई कांस्टेंट हम मान सकते हैं के या लैम्डा, तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको के। यहाँ पर हम इसमें जो हमने जया नियम माना है, यहाँ पर हम इसको लैम्डा या के कोई कांस्टेंट मान लेंगे और फिर हम इसको लिखते जाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर साइन बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साइन सी स्क्वायर बटे के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पर जो हमने लिखा है वो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई। यहाँ पर हमें लिखना है साइन स्क्वायर बी, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए और 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर दोनों उभयनिष्ठ है तो यहाँ पर हो जाएगा। और इसको लिख देंगे हम साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन बी
प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी और बटे में ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए और गुणित यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस ए। तो यहाँ पर हम b प्लस सी के स्थान पर लिख देंगे 180 माइनस का a। तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे के स्क्वायर से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 180 माइनस a और यहाँ पर साइन b माइनस सी एक ब्रैकेट में कॉस ए गुणा में और बटे में साइन ए। तो इसको cos 180 माइनस थीटा होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन ए रहेगा साइन ए और फिर यहाँ पर है साइन बी माइनस सी और कॉस ए बटे साइन ए। तो साइन ए कट जाता है, तो यहाँ पर आता है हमारे पास साइन बी माइनस सी और ए के स्थान पर इसमें लिख सकते हैं यहाँ से कॉस 180 माइनस बी प्लस सी। तो कॉस 180 माइनस थीटा जो माइनस का रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन बी माइनस सी और यहाँ पर गुणा में कॉस बी प्लस सी। अब हम इसमें सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 1/2 से गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 साइन बी माइनस सी गुणित कॉस बी प्लस सी। इसमें फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2 और इसको हम लिख देंगे, जब साइन पहले हो कास बाद में हो तो इसका जो सूत्र होता है, जब यहाँ पर साइन पहले है और कास बाद में है तो यहाँ पर आएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि ए है ये बी मान लें, ये अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा यहाँ से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर बीच में प्लस आता है, फिर होगा यहाँ से साइन बी माइनस सी और माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पर आएगा -1/2 और इसको हम लिखेंगे आगे, तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे साइन 2b और प्लस यहाँ पर कट जाएगा b से b और यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन -2c। तो इसको हम पुनः लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि लिखा हो साइन माइनस थीटा तो जी हमेशा माइनस साइन थीटा ही आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा -1/2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2b और माइनस साइन 2c। तो यह माइनस अंदर भेज देंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा, इस प्रकार से मिला है हमें b² माइनस c² बटे a² और यहाँ पर साइन 2a बराबर हमें प्राप्त होता है, बराबर हमें मिला है यहाँ से माइनस अंदर हम भेज देंगे तो यह प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 और यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 2c माइनस साइन 2b। इसको हम मान देंगे समीकरण 1 और इसी प्रकार अन्य जो
पद दिए हैं सभी का हम इस सिमेट्री के अनुसार ज्ञात कर देंगे कि अगर सी बाद में दिया है तो 2c पहले आ गया और b लास्ट में आया और 1/2 सब में आएगा। तो इसी प्रकार b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दिया है। अब हम यहाँ से लिखेंगे c माइनस ए स्क्वायर बटे यहाँ पर b स्क्वायर होगा। तो आगे को जो हमें दिया गया है यहाँ से देखते हैं, हमें दिया गया है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर साइन 2b और प्लस इसी प्रकार हम सभी के लिए लिख देंगे यहाँ से। हमें दिया गया है यहाँ से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और गुणक में साइन 2b जो बराबर आएगा 1/2 और यहाँ पर होगा साइन 2b माइनस साइन 2c। इसको समीकरण हम 2 मान देंगे। इसी प्रकार हम सभी को लिख देंगे। इसी प्रकार जो हम देखते हैं कि जो समरूपता है वो इसी प्रकार से मिली है। यहाँ पर लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन 2c बराबर होगा 1/2 साइन 2b माइनस साइन 2a। समीकरण 3। तो इन तीनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें जो दायां पक्ष 0 के बराबर प्राप्त हो जाता है जो दिया है। तो यहाँ से हम लिख देंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं जो हमें दिया गया है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुणे साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर गुणे साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर साइन 2c बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/2 सभी में नेक्स्ट है। तो यहाँ पर है साइन 2c माइनस साइन 2b प्लस साइन 2a माइनस साइन 2c प्लस साइन 2b माइनस साइन 2a। तो यहाँ पर माइनस साइन 2a माइनस कट गया, माइनस 2c प्लस 2c माइनस 2b प्लस 2b यानी 1/2 गुणा 0 बराबर 0 जो कि दायां पक्ष है। तो हमने मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए इसका दायां पक्ष 0 के बराबर सिद्ध कर लिया है और आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।